हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लाया हूँ क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो 2024 की परीक्षा यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ। यदि आप इन क्वेश्चनों को ही तैयार कर लेते हो ना तो आपके 70 में 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 70 में 70 आपके जो हैं नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ जो बोर्ड में हर बार पूछेगी, जो बोर्ड में लगातार आ ही रहे हैं। यदि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए 20 में ये कोई लिख अपने आप नहीं लिखा, ये बोर्ड खुद दिखा रहा है। ये क्वेश्चन इस बार आए हैं, ये आते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लिखिए। तो आप क्या करें, अपनी कॉपी या बुक खोल लीजिए, उसमें टिक लगा लीजिए। आप उन्हें नोट तो होंगे, आप बस रिवीजन करना आपका, क्योंकि इस समय रिवीजन का टाइम है ताकि अच्छी तैयारी हो सके। तो आपको टिक लगाना है या आप नोट भी कर लीजिए, इनका नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में एक संक्षिप्त लेख लिखना आपको, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, मैंने इतिहास, भूगोल, जो चारों टॉपिक पर हम अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र सब पर मैं वीडियो लेकर सब पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, इसके बारे में आपको लिखना है, आप क्या समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव को उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन जो था उसके कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है, चौथा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उस पर जो महामंदी लग गई थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका कारण का उल्लेख करना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख करना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए या टिक लगा लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, वीडियो रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। भूगोल से देखो 5 ही इसमें है, 5 अगर इतिहास से क्वेश्चन तुम तैयार कर लेते हो ना तो आपके ये नंबर समझो पक्के हो गए। जो आपका इतिहास से जितना टॉपिक जितना नंबर आते हैं ये आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप ये 5 क्वेश्चन ही तैयार कर लेते हो। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है, भूगोल से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल के देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा भू क्षरण से आप क्या समझते हैं, इससे रोकने के लिए कोई चार उपाय बताइए। भूक्षरण जानते हैं, यानी कि भूमि का कटाव से आप क्या समझते हैं। ये भूमि कट जाती है बरसात के समय, इससे आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए उपाय क्या है कि जिस प्रकार से भूमि का कटाव कम हो सके, तो इसके बारे में बताना। अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। भारतीय जो मिट्टियाँ हैं कितने प्रकार की होती है, 6 होती हैं प्रकार की, जो आपकी पूरे भारत में पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, भूमि संसाधन से आप क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन से कोई 3 महत्व बताइए। जो भूमि संसाधन, भूमि को बचाते हैं वो संसाधन क्या है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए कि भारतीय क्यों इतना महत्व है, इसकी विशेषताएं आपको बताना है। अगला प्रश्न कह रहा किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो कौन किस बार आया है, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा अलोह खनिज से आप क्या समझते हैं, कोई 2 का उदाहरण दीजिए। अलोह खनिज है मतलब इसमें लोहा नहीं है, वो खनिज आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जैसे पेट्रोल डीजल है, इनके बारे में क्या समझते हो, उदाहरण देकर आपको समझाना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। जो खनिज जैसे हैं, जो पेट्रोल डीजल ये धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर आपको विवेचना देना है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, आपके भूगोल से प्रश्न कितने हैं, 7 है, 7 प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो आपके ये समझो भूगोल आपकी तैयार हो गई। प्लस विकल्पी का वीडियो हम लाएंगे अगली बार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अब इस बार है नागरिक शास्त्र। इस नागरिक शास्त्र के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है, पहला क्या है, आपको बस टिक लगाना है या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं, ठीक। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, यानी कि आपस में क्यों मिलाया जाए, ताकि ये देखिए प्रधानी हुआ आपका जो राज्यपाल, ये जो आपस में क्यों मिलकर सत्ता का साझेदारी, यही तो होती है सत्ता की साझेदारी, ठीक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या करना आपको है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या है आपकी, इसकी प्रमुख विशेषताएं
बताइए। तो इसको विस्तार से आपको लिखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करना है। ठीक, भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करना है। ठीक, आपको इसके विस्तार से लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत का विधायकी चुनाव होता है, ठीक, जिले में जो तो विधायकी का चुनाव होता है, जो उसमें आपकी जो महिलाएं हैं उनका क्या महत्व है, क्या मतलब उनका प्रतिनिधित्व है, क्या वो कर रही हैं, तो आपको इसके बारे में विस्तार से लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकतंत्र उत्तरदायित्व जिम्मेवार एवं वेद शासनों क्यों माना जाता है। लोकतंत्र को उत्तरदायित्व जिम्मेवार एवं वेद शासनों क्यों माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा ही हमारा देश चलाया जाता है। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला देखिए, हम नागरिक अर्थशास्त्र में आ गए। नागरिक शास्त्र के प्रश्न 5 हो गए, ठीक, और ये आप अर्थशास्त्र से आगे, क्योंकि चारों से आपका पेपर बनता है, तो 7 सेट बनते हैं, तो किसी में आ सकता है प्रश्न आपका, तो आपको अच्छे से सारे प्रश्न तैयार करने हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम चलाया गया था, उस पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, मतलब जो रोजगार मतलब जो मजदूर होते हैं उनके द्वारा ही आर्थिक गतिविधियां बदली जाती हैं कि कितना क्या काम चलना है। ठीक, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए बहुत बार बोर्ड में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। जो विदेश से आयात निर्यात होता है उसके से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ठीक, इनमें विस्तार से ही लिखना, क्योंकि SST ये अगर छोटा लिखोगे तो बहुत कम ही नंबर आएंगे, इसलिए आपको विस्तार से वर्णन करना है इसका। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ता है, उस पर आपको जागरूकता से विस्तार डालना। देखिए 20, 21, 22, 23 में लगातार पूछा गया। तो यही मेरे प्रश्न थे, तो आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इस बार आपका आएगा बहुविकल्पी का वीडियो आएगा, तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।